अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके अपने प्रोग्राम अक्से रसोई में। आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन दम बिरयानी की। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारी बिरयानी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। हमें चाहिए गोभी, हरी मटर, गाजर, आलू, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, चावल, जायफल, दालचीनी का पाउडर, जावित्री का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तेजपत्ता, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, केसर दूध में भिगा हुआ, देसी घी, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रोज वाटर या केवड़ा, पुदीने की पत्ती, नमक, प्याज। सबसे पहले हमें चावल उबालना है, तो चावल को हम एक तरफ पानी, ज्यादा पानी लेंगे, जितना भी चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 3 गुना पानी। इसमें थोड़ा तेल कि चावल चिपके नहीं। आप चाहें तो 2-4 बूंदे नींबू की भी डाल सकते हैं, उससे भी चावल खिला खिला रहता है। और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक ज्यादा लेंगे क्योंकि चावल में यही नमक जो आएगा वही आएगा, तो आप नमक ज्यादा सा ले लीजिए। अब हम लेंगे एक मलमल का टुकड़ा, इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता। इनको बांध लीजिए, एक पोटली बना लेना है आपको। पोटली बनाकर बेलन से या किसी भी चीज से इसको आपको क्रश करना है। और इसे हम डाल देंगे जो पानी हमने उबलने के लिए रखा है उसके अंदर, कि मसाले का सारा अरख पानी के अंदर आ जाए। सब्जी बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, जब तेल गरम हो जाए बादाम, बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स को, बादाम फ्राई कर लेंगे, फिर काजू, फिर किशमिश और फिर पिस्ता, चारों ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। ये एक अवधी बिरयानी है, खुशबू आने लगी बादाम में, इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से काजू, देखिए कितनी तेजी से काजू एकदम से डार्क होना शुरू हो गया, निकाल दीजिए। इसी तरीके से पिस्ता और किशमिश, किशमिश बहुत तेजी से किशमिश भी फूलेगी, इसे अब फौरन बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और उसे भी लाल करके बाहर निकाल लेंगे। प्याज से भी हमें ऊपर सजाना है। पानी भी उबलना शुरू हो गया है, बेहतर होगा हम इसमें चावल डाल दें। उबलते हुए पानी में
चावल, प्याज भी लाल हो गई। प्याज को भी बाहर निकाल लें। बची हुई प्याज डालकर हमें प्याज को लाल करना है। प्याज में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे भी अदरक और लहसुन के साथ भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जावित्री पाउडर, जावित्री का पाउडर कम ही डालेंगे, दही, भूनेंगे। जब ऊपर से तेल दिखने लगे तब हम इसमें एक एक करके अपनी सब्जी को डालेंगे। सबसे पहले गाजर, क्योंकि गाजर को गलने में और सब्जियों से ज्यादा टाइम लगेगा। गाजर, साथ में नमक डाल दें कि गाजर में जितना नमक जाना हो चला जाए। गाजर को डालने के बाद थोड़ी देर ढक दीजिए। चावल हो गया है। चावल में हल्की सी कसर बाकी रहना चाहिए, क्योंकि चावल पर हम लेयर लगाकर चावल को दम करने के लिए रखेंगे, तो उसमें भी चावल गलेगा। गैस को ऑफ कर देते हैं और चावल को छान लेते हैं। अब हम डालेंगे गोभी, गोभी के साथ हरी मटर, आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, आलू, नमक, अब हम डालेंगे पानी, और पानी डालकर ज्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना बाद में सुखाने में बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें। बिल्कुल पानी सूख गया है, सब्जी भी गल गई है। थोड़ी सब्जी में कसर रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम दम लगाएंगे तो दम लगाने में भी सब्जी गलेगी। इसको एक तरफ रख देते हैं और हम तैयारी करते हैं दम लगाने की। इसमें डालें देसी घी, देसी घी एकदम से बहुत गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिघल जाए। सबसे पहले चावल, एक लेयर चावल की लगाएंगे, इस लेयर के बाद दूसरी लेयर सब्जी की, अच्छे से फैलाते हुए फिर एक लेयर चावल की लगाइए,
थोड़ा सा चावल डालकर हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं पुदीने की पत्ती, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, ज़ाफ़रान, केवड़ा या रोज वाटर, जायफल लीजिए। इससे हल्के से चारों तरफ ऐसे ग्रेट कर लें, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। जो प्याज फ्राई करके रखी थी प्याज, उसके बाद बाकी बचा हुआ चावल लें, पूरी सब्जी को हम ढक देंगे। अब सबसे आखिर में बची हुई किशमिश, बादाम, काजू और पिस्ता, पुदीना पत्ती लेकर प्याज, दूध में भीगा हुआ ज़ाफ़रान, गुलाब जल या केवड़ा जो भी डालें, इसी तरीके से ऊपर भी थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा जायफल जैसे नीचे किया था, और लास्ट में थोड़ा सा घी। इसके बाद आपको बिरयानी को अच्छे से ढक देना है और उससे सील करना है। बिल्कुल ढक दीजिए 5 मिनट दम लगाकर। इसे आप तभी खोलेंगे जब आपको सर्व करना है। 8 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी बिल्कुल तैयार होगी। गैस ऑफ कर देते हैं। अब सर्व करेंगे। जिस बर्तन में भी आपको सर्व करना हो, ढक्कन हटाएंगे, एक बार चला लें। किसी फ्लैट चम्मच से ही चलाएंगे और एकदम से ऐसे नहीं चलाएंगे कि चावल टूट जाए। तो धीरे से अब हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, जायका बासमती खास तैयार है खाने के लिए। आप पकाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। जायका बासमती खास बनाने के लिए चाहिए बासमती चावल, केसर, दूध, केवड़ा, गुलाब जल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, घी, मटर, आलू, गोभी, गाजर, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, जायफल, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, पुदीना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर,
गरम मसाला पाउडर, दही और नमक। जायका बासमती बनाने का तरीका। सबसे पहले एक सॉसपैन में पानी, तेल और नमक डालकर उबालें। फिर एक मलमल के कपड़े में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता डालकर एक पोटली बनाएं, जिसे क्रश करके पानी में डालेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। गर्म तेल में बादाम, काजू, किशमिश, प्याज और पिस्ता को फ्राई करें। फिर उबलते हुए पानी में उबले हुए चावल को डालेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे। इसके बाद फिर से प्याज को ब्राउन फ्राई करें। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जावित्री पाउडर, दही डालकर अच्छी तरह भूनें। जब मसाले अच्छी तरह भून जाए तो उसमें गाजर, नमक, गोभी, हरी मटर, आलू और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद एक कढ़ाई में घी गर्म करें। गर्म घी में चावल, सब्जी के साथ ड्राई फ्रूट्स, पुदीना, दालचीनी का पाउडर, जाफरान, रोज वाटर, जायफल, तली हुई प्याज का लेयर लगाकर बिरयानी में दम लगाएं। इसके बाद किसी सर्विंग प्लेट में सर्व करें। उम्मीद है आपको वेज दम बिरयानी बहुत पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी बहुत ही नई किस्म के और हेल्दी सैलेड से, जिसका नाम है फ्रूट्स एंड पनीर सैलेड। चलिए एक नजर डाल लें इस सैलेड में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी। हमें चाहिए दही, भुने हुए जीरे का पाउडर, क्रीम, लेट्यूस की पत्ती, चीनी, काली मिर्च पाउडर, नमक, पाइनएप्पल, अंगूर, कीवी, केला, सेब, पनीर, अनार के दाने। सबसे पहले हम एक गहरा बोल लेंगे। और इसमें डालेंगे दही। दही गाढ़ा हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे क्रीम, इसे भी दही के साथ मिक्स कर लें। साथ में डालें चीनी या चीनी का पाउडर, और इसे भी मिक्स कर लें। इसे मिक्स करके हमें एक जगह रख देना है जब तक चीनी इसमें घुलेगी। सेब, आप ग्रीन एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कट कर लें फ्रूट्स। सेब को दही में, इसी तरीके से केले को भी। इसे भी दही में। इसी तरीके से पाइनएप्पल, आप फ्रेश भी पाइनएप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो प्रिजर्व वाला पाइनएप्पल आता है टिन में, वो इस्तेमाल किया है। इसे भी दही में हम लेंगे कीवी, छीलकर इसे भी कट कर लें। कट करने के बाद इसे भी अपनी पसंद से, कीवी टेस्ट में खट्टा होगा, इसे थोड़ा ज्यादा डालें।
क्योंकि आपने दही में चीनी मिला रखा है, तो मीठे के साथ खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा देगा। इसे भी अंगूर लें, अगर अंगूर छोटे छोटे हैं तो अंगूर को भी दही में डाल दें। पनीर लें, पनीर को भी काट लें अपनी पसंद से। इसमें डालें अनार, थोड़ा अनार अभी डालेंगे, थोड़ा बाद में। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। हम लेंगे, जीरे को भून लीजिए और पाउडर कर लीजिए। काली मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखेपन के लिए। ऑलिव ऑयल एक शाइन के लिए। और इसे हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नमक, सैलेड बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। इस पे रखें लेट्यूस लीव, खोल करके इस पे रखेंगे हम सैलेड जो हमने तैयार किया है। इस पे डालें थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च पाउडर, अनार के दाने, तो ये लीजिए बन के तैयार है फ्रूट्स एंड पनीर सैलेड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फ्रूट एंड पनीर सैलेड बनाने के लिए चाहिए पनीर, मिक्स फ्रूट, दही, क्रीम, काली मिर्च पाउडर, जैतून तेल, जीरा पाउडर, चीनी और नमक। फ्रूट एंड पनीर सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में दही, क्रीम और चीनी को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें सेब, केला, पाइनएप्पल, कीवी, अंगूर, पनीर, अनार, भुने हुए जीरे का पाउडर और जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद सर्विंग प्लेट में लीफ पर अनार के दाने से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आऊंगी कुछ ऐसी ही शानदार जानदार रेसिपीज के साथ। कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।